हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है उसका लास्ट टॉपिक बच गया था जिसका नाम है एल्काइन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो होंगे, एक तो एल्किन होगा और एक होगा एल्काइन। तो एल्किन को मैंने कल के वीडियो में बता दिया है, आज हम देखेंगे एल्काइन क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देर देखना। चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने एल्किन वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ इसको देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आपको एल्किन समझ नहीं आएगा तो फिर एल्काइन समझ बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि जो आपका एल्काइन होता है इसकी अगर अपन बात करेंगे तो भैया यहाँ पर एल्काइन का मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो कार्बन होता है और दूसरा कार्बन होता है, उन दोनों कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है तो उसको अपन कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं इसको? एल्काइन। ठीक है, कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन हिंदी में कहते हैं त्रिबंध, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो एल्काइन होता है इसका सामान्य सूत्र क्या है। तो इसका सामान्य सूत्र अपन देखते हैं। इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, ध्यान रखिए CnH2n-2। जहाँ पर आप देखेंगे तो n बराबर 1, 2, 3 आदि लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एल्काइन की अपन बात करते हैं अनुलग्न की, तो एल्काइन होता है इसका अनुलग्न होगा आयन। क्या हो जाएगा? अनुलग्न आयन। ठीक है, अनुलग्न का मतलब होता है जो शब्द के पीछे लगने वाला। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपका एल्काइन होता है इस सूत्र के माध्यम से हम आगे देखते हैं तो क्या होगा। जैसे कि कार्बन की संख्या देख लेते हैं अपन, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि मैंने एक आपको बता दिया याद करने के लिए कि अगर कार्बन की संख्या 1 होती है तो अपन क्या लिखते हैं, 2 होती है तो क्या लिखते हैं, 3 होती है तो क्या लिखते हैं, ऐसे कैसे 10 मैंने आपको बताया कार्बन की संख्या तक। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी दिख रही होगी, तो देख लीजिए। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि भैया n बराबर अगर 1 हो तो इस सूत्र को अपन अप्लाई करते हैं। जहाँ पर कार्बन होगा वो कार्बन रहेगा, n की जगह मान कितना हो जाएगा? 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2n देखो 2 इंटू H, 2 इंटू n की जगह कितना होगा? 1, फिर -2। अब इसको सॉल्व करना है जैसे अपन गणित में करते हैं। ठीक है, वैसे तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2 -2। तो यहाँ पर आपका कार्बन तो 1 है तो 1 ही रहेगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? देखो 2 इंटू 1, 2 -2, तो कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 0। हालांकि लिखो नहीं लिखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आ जाता है CH0, यानी कि C आता है, केवल C आएगा। हालांकि मैंने आपको CH0 हाइड्रोजन को दिखाने के लिए मैंने H को 0 किया है। इसको अपन कहते हैं आणविक सूत्र। इसको अपन क्या कहते हैं? आणविक सूत्र। ठीक बात है। यहाँ पर अगर देखा जाए ना, कार्बन की संख्या 1 होती है तो भैया इसके लिए अपन लिखते हैं मैथ। क्या लिखते हैं इसके लिए? मैथ। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में, कार्बन की संख्या 1 हो तो इसके लिए लिखते हैं मैथ। अगर इसके साथ में हम अनुलग्न को जोड़ देते हैं पीछे शब्द के पीछे, जैसे कि मैथ है, इसको अपन पूर्व लग्न कहते हैं। ठीक है, मैथ, एथ, प्रोब्यूट आप देख सकते हैं लिस्ट में, उसको पूर्व लग्न कहते हैं। अगर इसके साथ हम आयन को जोड़ देते हैं तो मैथ प्लस आयन। अब इसका करना है अपन को संधि विच्छेद, तो आगे क्या आएगा? इसका नाम मैथ प्लस आयन मैथाइन। ठीक है, क्या आ जाएगा? मैथ प्लस आयन मैथाइन। अब यहाँ पर अपन को समझना है ये एक प्रकार का एल्काइन है या नहीं है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि आपका एल्काइन यानी कि मैथाइन बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि अपने बात की है क्या कि कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो
तब जाके अपन इसको कहते हैं एल्काइन। लेकिन यहाँ पर तो एक कार्बन है, तो मेथाइन कैसे बनेगा भैया? तो यहाँ पर नोट करने की बात ये आती है कि एल्काइन में कम से कम 2 कार्बन चाहिएगा। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि क्या मेथाइन होगा वो एल्काइन है? तो बिल्कुल नहीं, आपका जो मेथाइन होगा वो नहीं होगा एल्काइन, मतलब बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन है और एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे अपन? नहीं लगा सकते, है ना। 2 कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसी को अपन एल्काइन कहते हैं। हालांकि यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेथाइन होता है वो नहीं बनता है, ठीक है। अब उन एक और देख लेते हैं, जैसे n बराबर अगर अपन क्या कर देते हैं, मान के चलिए 4 कर दिया मैंने, ठीक है। n बराबर 4 कर दिया। अब इस सूत्र को लगाएंगे जहाँ पर c n की जगह कितना हो जाएगा 4 और h 2 इंटू n की जगह कितना हो जाएगा 4 - 2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए भैया। देखो कार्बन कितने 4, तो कार्बन तो हो जाएंगे 4, यहाँ पर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 8 - 2 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। 4 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 8, 8 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 6। तो ये आपका आ जाता है आणविक सूत्र। अब ये आणविक सूत्र किसका होगा? तो आप लिस्ट में देख सकते हैं, जहाँ पर कार्बन की संख्या 4 होती है उसके लिए अपन लिखते हैं ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। अब इसमें अनुलग्न को लगाएंगे, जैसे कि अनुलग्न है आपका आइन। अनुलग्न लगाने के पश्चात संधि विच्छेद कीजिए तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। क्या ब्यूटाइन एल्काइन है? देखते हैं अपन। इसमें कार्बन कितने 4, तो कार्बन 4 कीजिए। इसके अपन संरचना सूत्र बनाते हैं, इसको अपन बोलते हैं संरचना सूत्र। ये अलग है भाई। C4 तो कार्बन अपन 4 करेंगे, 1 2 3 और 4। अब हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन है आपके पास 6। इससे पहले आप एक काम कीजिए, 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड को लगा देना। कहीं पर भी लगा सकते हैं आप, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बन गया आपका एल्काइन। अब जितने आपके हाइड्रोजन बचे हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। एक कार्बन होता अधिकतम 4 बंध बना सकता है, ठीक है। तो देखो इसने 1 बना दिया है, बाकी बचे 3, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसने 2 बना रखे, 2 बाकी बचे हैं, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। इसकी बात करेंगे तो इसने 3 बंध बना रखे और 1 इधर, 4 हो गए कंप्लीट। इसकी बात करते हैं लास्ट वाले की, तो इसने 3 बंध बना रखे, 1 बाकी है, तो हो जाएगा 1 H। अब हाइड्रोजन गिन के देखिए, 3 तो ये रहे, 4 5 और 6 कंप्लीट। अर्थात यहाँ पर आपका ब्यूटाइन होता है वो एल्काइन है, क्योंकि हमने बात की है कि एल्काइन में कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। अर्थात 2 कार्बन से स्टार्ट होता है एल्काइन। और उसी प्रकार से मैंने कल पढ़ाया था, उसमें एल्किन बताया था, वो भी 2 कार्बन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए अगला है आपका एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2 और इसका अनुलग्न है आइन, ठीक है। अब हमने देखा था कि जब एल्काइन होता है उसमें कार्बन की संख्या 1 होती है, तो वहाँ पर आपका बनना चाहिए मेथाइन। अभी आपको मैंने पढ़ाया है ना। तो जो मेथाइन होता है वो आपका नहीं बनता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एल्काइन में कहीं 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन अगर 1 कार्बन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता है, इसलिए आपका जो मेथाइन होता है वो नहीं बनता। तो हम शुरू करेंगे सेकंड से, जो कि है आपका एथाइन। अब एथाइन कैसे बनता है अब उन डिटेल से देखते हैं, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर एथाइन की बात करेंगे, एथ का मतलब होगा यहाँ पर कार्बन की संख्या 2, ठीक है। जब हम n बराबर लेते हैं 2, तो भैया सूत्र लगाना है ये वाला, जहाँ पर Cn, तो C तो रहेगा, बाकी n की जगह हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 H2n, H2 और n की जगह हो जाएगा 2, फिर माइनस कितना है 2, तो माइनस हो जाएगा 2। इसको पुटअप करना है C2,
तो यहाँ पर हो जाता है C2H2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाता है 2। ये आपका निकल के आ जाता है आणविक सूत्र किसका, एथाइन का। तो एथाइन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा C2H2। ठीक है, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, जैसे कार्बन की संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 के लिए अपन लिखते हैं एथ। ठीक है, इसके लिए अपन क्या लिखेंगे एथ, ये एथ लिख दिया। अब यहाँ पर अपन को समझना है कि जैसे कि यहाँ पर 2 कार्बन है तो मैं इसका संरचना सूत्र बना देता हूँ, 2 कार्बन है ऐसे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या एल्काइन वाला, तो इसमें कहीं न कहीं 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो हम लगा देते हैं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन होता है उसको 4 बनाने की प्रवृत्ति है, इस कार्बन ने 3 बंध बना दिए, इस कार्बन ने भी 3 बंध बना दिए। ठीक है, तो बचा आपका कितना, एक बंध दोनों का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 2, तो एक हाइड्रोजन आपका आ जाता है इधर, एक हाइड्रोजन आपका आ जाता है इधर। ठीक है, अब कोई सोच रहा होगा कि इस कार्बन के भी 3 बंध और इस कार्बन के 3 बंध, ऐसा कैसे भाई। तो देखो भैया, जहाँ पर कार्बन होता है, जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि कार्बन होता है न तो धनायन बनाता है और न ऋणायन बनाता है, ये साझा करता है। जब साझा करता है ना तो एक बंध जो बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। तो एक कार्बन इधर होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी साझा करेगा, एक कार्बन इधर होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन भी साझा करेगा। तो यहाँ पर ये बंध होगा वो दोनों का गिना जाएगा, इसलिए 3 बंध है तो 3 बंध इसके भी होंगे और 3 बंध इसके। हाँ, ध्यान रखिए कि ये अपने आप अलग हैं, तो ये बंध होगा वो कार्बन और हाइड्रोजन का गिना जाएगा, ये जो बंध होता है वो कार्बन कार्बन का नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आपने देखा कि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो अपन लगा देंगे अनुलग्न आयन, तो यहाँ पर आपका लग जाएगा अनुलग्न आयन। ठीक है, जब इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, हालांकि संधि विच्छेद नहीं पढ़े अपन, तो एथ प्लस आयन, तो यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा एथाइन। क्या हो जाएगा एथाइन। ठीक है, तो ये भाई साहब आ जाएगा एथाइन वाला चीज़, और ये हो जाएगा एथाइन हाइड्रोकार्बन का नाम, इसका आणविक सूत्र एंड इसके संरचनात्मक सूत्र। अब उसी प्रकार से आपको क्या करना होगा, आगे वाला देखना होगा, और आगे वाला है आपका प्रोप प्लस आयन प्रोपाइन, ब्यूट प्लस आयन ब्यूटाइन, पेंट प्लस आयन पेंटाइन, हेक्स प्लस आयन हेक्साइन, हेप्ट प्लस आयन हेप्टाइन, ऑक्ट प्लस आयन ऑक्टाइन, नॉन प्लस आयन नॉनाइन। ठीक है, डेक प्लस आयन डेकाइन। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जो कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 2, हमने सबसे पहले क्या किया, जितने कार्बन थे उतने हाइड्रोजन को डबल किया, फिर उसमें से 2 घटाए। तो भैया अगले वाले का आप सूत्र आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, जितने होंगे कार्बन उसको जस्ट डबल करना है एंड उसमें से 2 घटा देने हैं, तो वो इसका सूत्र हो जाएगा आणविक सूत्र। जैसे कि यहाँ पर प्रोप लिखेंगे अपन, तो प्रोप से आपका मिलके बन जाएगा प्रोपाइन, सीधा ही मैं लिख देता हूँ प्रोपाइन। ठीक है, अब प्रोपाइन का आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रोपाइन की कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी 3, तो कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल कीजिए 6 में से 2 घटाइए कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा C3H4, C3H4। कार्बन की संख्या 6 की, उसमें से 2 घटा दिए 4 बचे। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन देखते चौथा है आपका ब्यूट, ब्यूट प्लस आयन ब्यूटाइन, अभी आपको मैंने बता दिया है ब्यूटाइन। अब यहाँ पर समझिए, कार्बन की संख्या 4 है, 4 का जस्ट डबल कितना होगा, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो कार्बन है आपका 4, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी जस्ट डबल 8, 8 में से 2 घटाइए 6, ये इसका आणविक सूत्र। आगे देखते हैं पाँचवा, जो कि पाँचवा है आपका पेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है पेंट प्लस आयन पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंट प्लस आयन पेंटाइन। अब कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी 5, 5 का जस्ट डबल कितना होगा 10, 10 में से 2 माइनस कीजिए 8, तो यहाँ पर आपका आ जाता है 8। लास्ट एंड फाइनल मैं आपको बता देता हूँ हेक्स।
हेक्स ये 6, ठीक है। तो हेक्स प्लस आइन हेक्साइन, हेक्स प्लस आइन हेक्साइन। कार्बन की संख्या 6, ठीक है। 6 का 12, जस्ट डबल हाइड्रोजन की संख्या, उसमें से 2 घटाइए 10, ठीक है। ये इसका आणविक सूत्र। अब सिंपल अपन को क्या करना है, संरचना सूत्र देखना है। देखिए कार्बन की संख्या 3 है, सीधा आप कर दीजिए कार्बन की संख्या 3, 1 2 और 3। अब अपन को ध्यान में रखना है कि कहीं 2 कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, एल्काइन, ठीक है। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर किसी 2 कार्बन के मध्य हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, त्रिबंध लगा देंगे। बाकी जो वैलेंसी बच जाती है कार्बन की, उसको अपन हाइड्रोजन के माध्यम से पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए इस कार्बन ने एक बंध बना रखा था, तो कितने बाकी बचे, 3, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन से कंप्लीट किया। इस कार्बन की बात करेंगे तो 3 बंध तो बना रखे और एक बंध इधर बना रखा है, तो 4 हो गए, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसकी बात करते हैं तो इस कार्बन ने 3 तो बना रखे, बाकी बचा 1, तो 1 यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब गिने हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 तो ये हाइड्रोजन और 1, 4 हो गए कंप्लीट। इसको देखिए कार्बन कितने हैं, 4, 1 2 3 4। अब किसी 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ट्रिपल बॉन्ड भाई, ओके। अब जो वैलेंसी बच जाती है कार्बन की, उसको हाइड्रोजन के माध्यम से पूर्ण करेंगे। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, कंप्लीट कीजिए। देखो इसकी एक बंध बना रखा है, बाकी बचे 3, 1 2 3, ठीक है। 3 आ जाएंगे हाइड्रोजन आपके, इसने 2 बना रखे, 2 आ जाएंगे हाइड्रोजन। इसने 3 और 4 कंप्लीट, इसका 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा 4, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं 5, 1 2 3 4 4 और 1 5। किसी 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, तो ये अपन लास्ट वाले का ही लगा देते हैं। बाकी जो बैलेंस है उस हाइड्रोजन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, इधर देखो 3 1 4 कंप्लीट है। इसकी बात करेंगे तो 3 तो बना रखे, 1 बाकी बच गया हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। हाँ गिनते भी रहना भैया, है ना। आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कितने हो रहे भाई, देखो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। इसका बात कर लेते हैं। 6 है कार्बन, 1 2 3 4 5 6। किसी 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, है ना। अब अपन यहाँ पर ही लगा देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। बाकी जो बचे हाइड्रोजन के माध्यम से कंप्लीट कर देंगे वैलेंसी को कार्बन की, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका कंप्लीट है और ये 10, ठीक है। इस प्रकार से हम एल्काइन के हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र, संरचनात्मक सूत्र को इस प्रकार से देखते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जब एल्काइन आता है तो किसी 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आएगा, जब एल्कीन आता है तो किसी 2 कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन जब हम एल्केन की बात करते हैं तो इसमें सभी के सभी सिंगल होते हैं, ठीक है, सिंगल, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं होती इसमें। हम देखेंगे यहाँ पर आगे भैया कि जैसे आपका एल्काइन है उसकी बिंदु संरचना क्या होगी, एल्कीन है उसकी बिंदु संरचना क्या होगी, एल्केन है उसकी बिंदु संरचना क्या होगी। बाकी मैंने आपको हेक्साइन तक बता दिए हैं, तो आपको हेप्टाइन से लगा करके डेकाइन तक आपको क्या करने हैं, होमवर्क है तो उसको करके आपको देखने हैं, ठीक है। खुद को देखने, अपन मेरे पास तो लेके नहीं आओगे, है ना, चेक करवाने के लिए, तो खुद को देखने सही हो रहे कि नहीं हो रहे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर फाइनली अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। जब हम बात करते हैं एल्केन की यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, एल्कीन की और एल्काइन की असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, इनमें देखा जाए डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड आते हैं। तीनों के मैंने उदाहरण सेम टू सेम लिए हैं, जैसे कि एथेन, एथीन, एथाइन, ठीक है। इधर एन लगेगा, इधर इन लगेगा अनुलग्न और इधर आयन लगेगा अनुलग्न, ठीक है। तीनों का अगर सूत्र की मैं बात करूंगा
तो यहाँ पर आपको समझना है, जब एल्किन की बात होती है तो जितने कार्बन उतने जस्ट हाइड्रोजन डबल होंगे। अगर उसमें से 2 जोड़ देंगे हाइड्रोजन तो आपका बन जाएगा एल्केन का सूत्र, मतलब एथेन का सूत्र। और इसमें से अगर 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन घटा देते हैं तो आपका बन जाता है एथाइन का सूत्र, यानी कि एल्काइन। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे इसका संरचनात्मक सूत्र किस प्रकार से है तीनों का, फिर हम देखेंगे बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, अभी आपने देखा है कि जब हम बात कर लेते हैं जितने कार्बन है उतने, तो 2 कार्बन है भाई साहब इधर, तो 2 कार्बन हो जाएंगे। अब इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। अब ध्यान रखना है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के मध्य, तो सिंगल बॉन्ड है, बाकी वैलेंस से अपन हाइड्रोजन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाते हैं 6 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से 6 हाइड्रोजन काम में आ जाते हैं। ठीक है, ये आपका बन जाता है एथेन का संरचनात्मक सूत्र। अब इसकी बात कर लेते हैं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है। अब ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड आना चाहिए 2 कार्बन के मध्य, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। जितने बाकी वैलेंस बची है उसको हाइड्रोजन के माध्यम से कंप्लीट कर देंगे ऐसे, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है, लेकिन ध्यान रखना है कि 2 कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे। बाकी जो वैलेंस कंप्लीट नहीं हो रही है उसको हाइड्रोजन के माध्यम से कंप्लीट कर देंगे, तो यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका देख रहे हैं अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, समझिए ध्यान से। कार्बन होता है उसको मैं बना रहा हूँ, जैसे ये हो गया आपका कार्बन के लिए। अब एक कार्बन ने, पहला समझिए, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन से साझा किया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे कार्बन के लिए भी अपन साथ में ही बना देते हैं, पास में ही। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा छोटा मोटा बन सकता है, थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पर सही से नहीं बन रहा है। ठीक है, अब समझिए, एक जो कार्बन होता है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या संयोजकता कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। ये जो कार्बन है उस पर कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन पर भी कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों होंगे वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। ठीक है, मान के चलिए भैया, मैं बात कर लेता हूँ, एक कार्बन है आपका, ये रहा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4। ये 4 हो जाएंगे। अब एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे ऐसे कार्बन होगा, ऐसे कार्बन होगा, ठीक है, उसके साझा करने के लिए देगा। तो मैं इसके जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको मैं बना रहा हूँ इधर, ठीक है, इस पेन से, और बाकी या फिर अपन बना देते हैं इसी ब्लैक से ही बना देते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब इसका जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा, तो ये तो साझा कर लिए कंप्लीट। बाकी इसको और इसको छोड़ देंगे अगर, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 3। अब ये जो 3 होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ में, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो हाइड्रोजन के साथ में साझा करेंगे। तो हम यहाँ पर कर देंगे 3 हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, इधर भी 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब यहाँ पर तीनों के तीनों हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है उनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन होता है एक कार्बन के साथ साझा कर लेते हैं। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन हैं, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, 6 हैं, 6 हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वो अपना देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन होगा वो अपना देगा, मतलब ये वाला अपना देगा। ठीक है, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया, साझा कर लिए हाइड्रोजन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। इधर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 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 एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, समझ सकते हैं आप। देखिए, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, ऐसे सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में सिंगल है, बाकी सिंगल के साथ में आपके 3 क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए कार्बन के साथ। इधर देखते हैं अपन, सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 कार्बन की, तो एक आपका कार्बन के लिए हो जाएगा,
और दूसरा आपका कार्बन के लिए इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा छोटा। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये एक कार्बन, ये भी एक कार्बन। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे। तो एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए तो दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन आए। अब 2 बॉन्ड बनाना है अपन को, तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए क्या हो जाएगा, एक एक और आएंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन और आएंगे, अर्थात 2 बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ गए, बाकी कितने बचे थे, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं, तो बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन इधर बच जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर बच जाता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर, देखिए ये हाइड्रोजन होगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इस कार्बन को साझा कर लेगा। ये हाइड्रोजन होगा, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, साझा कर लेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन होगा, वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे के साझा कर लेगा। ये हाइड्रोजन होगा, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे के साझा कर लेगा, ठीक है। कार्बन भी एक एक बदले में दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, बाकी यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन काम आएंगे। इसका बात करते हैं अपन, समझिए ध्यान से, इसमें भी 2 कार्बन हो जाएंगे ऐसे। अब समझिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन, अब यहाँ पर 3 बंध बंधे हैं, मतलब ऐसे के ऐसे 3 बंध होंगे। तो यहाँ पर देखो 3 बंध होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सिंपल अपन कर लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, तो अब कितने रहेंगे, क्योंकि 4 होते एक कार्बन पर, तो एक बाकी बचा, वो आपका हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेता है, ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन होगा, उसके साथ मजे मारेगा, और दूसरा भी क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ में मजे मारेगा, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आती है। अब ये हो जाएगी आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एथेन, एथीन, एथाइन की, ठीक है, जिसमें अगर एक बंध होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे साझे में, और 2 होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, 3 होंगे बंध तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।